नर्मदेहार झरिया से लगभग 1.5 किलोमीटर हम आगे आए हुए हैं और अभी हम नाना अंबाजी, बहुत सुंदर बताते हैं, रमणीय स्थान है, दर्शनीय स्थान है। पहले दर्शनीय उसके बाद रमणीय है। वहाँ पहुँचने से पहले ये चीज़ आपको दिखाने वाली थी, नर्मदा मैया के दर्शन होंगे। और इस समय हम गुजरात की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा कैनाल के ऊपर पहुँच चुके हैं। माँ नर्मदा के आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, उधर से रिस्क होगा, उधर देखो नीचे गड्ढा है। ये देखिए, ये केवड़िया से सामने दिख रहे हैं पहाड़, वहाँ पे उन पहाड़ों के पास में डैम बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहाँ पे स्टेचू है। अब हम लोग दूसरे साइड से पहाड़ के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं और माँ नर्मदा के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। माँ नर्मदा के दर्शन कर लिए, आनंद आ गया, क्योंकि ये जो नहर है पूरे गुजरात की लाइफलाइन है। इसके वजह से जो भी गुजरात डेवलप हुआ है, लोगों को पानी, अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है उसमें भी यही जल जाता है। सोच लीजिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए, पगडंडी मार्ग हमने रोड से थोड़ा शॉर्टकट एक बताया था मैया ने, और ये अब रोड पे आ जाएंगे। और ये पूरा रास्ता बेर से भरा हुआ है। माँ ने ऐसी बेर की व्यवस्था करी, देख रहे हैं, पूरा बेर ही बेर पड़े हुए। देखो, ये बाबा तो पागल हो गए बेर बीनते बीनते। मैया ने ऐसी व्यवस्था करी है, सुबह काली चाय मिली थी, बस ऐसे हाथ बढ़ाना, ऐसे बोर तोड़ लेना। ये देखिए, ये देखिए, और क्या चाहिए। मैया को आज मालूम था कि आज अब हम थोड़ा आदिवासी इलाके में वापस जा रहे हैं, केवड़िया से दूसरा रास्ता, चूँकि वहाँ डैम के कारण नहीं जा सकते हैं। खैर, अब एमपी बॉर्डर आ जाएगा, 2 दिन 3 दिन में एमपी में आ जाएंगे हम। लेकिन हरकतें चालू हो गई हैं गांव ग्रामीण, और यहाँ ज़्यादा भोजन प्रसादी ऐसी व्यवस्था होती है बहुत दूर दूर। तो मैया ने पूरा रास्ता देखिए, पूरा बेर से भरा हुआ है, पेट भर के बेर खा लिया। अब आगे चलते हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर देखिए, अभी यहाँ पे हमने वीडियो बनाया था, यहाँ पे जो अब हम लोग बेर बीन रहे थे, जो आपको बेर दिखाया था, उससे जब आपको बताया था कि आज मैया ने हमें बेर दिया, ये देखिए 10 कदम हम चल कर आए होंगे। यहाँ पे आपको दिखाते हैं मैया की कैसी कैसी कृपा बनती। इस जगह वीडियो बनाया था और यहाँ तक पहुँचे थे बोल के कि भैया ने बेर दिया। छोटी मैया, उनको हमने टॉफ़ी खिलाया। इतने में ये महाराज जी आए और आते ही बोले कि महाराज जी चाय पी करके जाना। हमने कहा कि भाई माँ का आदेश है। नर्मदे हर महाराज जी। और वो मैया देखो चाय बना रही हैं, और यहाँ पे हमारा इन्होंने आसन लगा दिया है। अब यहाँ वो कन्हैया को हमने खटिया बैठाया, आराम करो, अपनी कृपा दया इन पे बना के रखो। अब चाय प्रसादी लेकर के बेर भर लिया है जेब में, आगे के लिए खाते हुए जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देख लीजिए घर, फिर भी दिल कितना बड़ा है, बुला के चाय पिलाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो, मैया ने चाय के लिए बाबा ने बुलाया था, और ये देखो नाश्ता इतना तैयार कर दिया हमारी मैया। नर्मदे हर मैया, देखो नर्मदे मैया, नर्मदे हर। ये इनकी बच्ची है और बाबा बाहर गए हुए हैं। देखिए, ये नर्मदे हर बाबा। अब देखिए, हम लोग जा रहे थे, हमने आपको बताया बेर मिला खाने के लिए खाली, और इतनी बात कही थी तो बाबा ने पहले चाय पिलाया, उसके बाद में देखिए भाजी है, मक्के की रोटी है, भजिया है, पापड़ है। आनंद आ गया। बस भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैया रानी से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों पे अपनी ऐसी कृपा बनाए रखो और मन में शांति और आपस में प्रेम और उन्नति प्रदान करो। नर्मदे हर। और ये वो बाबा हैं, आ जाइए बाबा। ये बाबा हैं जो चाय के लिए हमें बाहर से बुलाए थे, और उसके बाद ये अब खाने के लिए बोले। हमने कहा नहीं, खाना हम आगे खाएंगे, बस प्रसाद मिल गया बहुत है। नर्मदे हर। बाल भोग पाने के बाद में हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, और ये देखिए जंगल सा मार्ग आया है, और छोटी सी नदी में ये आई हैं। छोटी सी नदी है, बारिश के टाइम इन्हें पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा।
ये देखिए मैया कपड़े धो रही हैं। इसमें क्या है, जंगल आते हैं, एकदम मोड़ आएगा, जंगल से आ जाएगा और फिर उसके बाद में गांव आ जाएगा। नर्मदे हर मैया। ये देखिए पीछे से पानी चुर के आ रहा है, कम से कम 2-3 फुट 4 फुट पानी होगा, 3 फुट 4 फुट अंदाजा है। अब हम नाना अंबाजी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जगह देखने वाली थी तो आपको दिखाया। और ये नर्मदे हर, ये देखिए पहाड़ छोटे छोटे से दिख रहे हैं सूल पानी के। और इधर कपास की खेती है। ज़मीन जो पृष्ठभूमि है वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जैसे होती है, पठारी भाग है ऐसे समझिए। और ये नानी अंबाजी का गेट आ गया है। यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे और 1 किलोमीटर जाने के बाद हम अंबाजी, नानी अंबाजी पहुँच जाएंगे। और सब बताते हैं बहुत अच्छा स्थान है ये, क्योंकि माता का स्थान है तो अच्छा हो गई। और ये देखिए सूलपानी के पीछे वो जो पहाड़ दिख रहे हैं वो सब पहाड़ हैं जिन्होंने हमारे छक्के नहीं अट्ठे छुड़ाए थे 150-200 किलोमीटर जंगल में पहाड़ों पे। देखो मैया कितने प्यार से झूले पे झूल के बुला रही हैं। आ रे मैया नर्मदे हर, तू काली है कल्याणी मेरी माँ, ज्या जाऊं त्या जोग माया, तू तो महिषासुर को मारी मेरी माँ, ज्या जाऊं त्या जोग माया, तू काली रे कल्याणी मेरी माँ, ज्या जाऊं त्या जोग माया। नर्मदे हर। पहाड़ी है देखिए, ऊपर साइड में पहाड़ के नीचे बसा हुआ है माँ का मंदिर। नानी अंबाजी जीवनपुरा गांव का नाम है। ऊपर से दर्शन कराते हैं माँ के। माँ ऊपर भी हैं और इस द्वार से अंदर प्रवेश किए हम। और ये मंदिर है देखिए, शिखर दर्शन कर लीजिए ध्वजा शिखर के साथ में। सबसे पहले अंबाजी का शिखर है, बीच में भोले बाबा का, और दाईं तरफ जो है हमारे वो गुरु जी का है, जिनकी सिद्ध स्थापना यहाँ पे, जिन्होंने सिद्ध किया है जगह को। अब अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए माता जी की मूर्ति रखी हुई है और आप लोगों की हाजिरी लगाते हैं माँ के चरणों में। प्रवेश करते हैं तो कुछ नहीं है। और ये माता जी के दर्शन कीजिए। जय अम्बे माँ की जय। भोले बाबा है, भगवान है, परमेश्वर माता जी। माँ के दर्शन कीजिए फिर से एक बार। बोलो अम्बे माता की जय। अम्बे माँ के दर्शन करने के बाद में अब आपको हम नीचे ले चलते हैं। यहाँ पे जय माता दी, माता जी पिंडी रूप में विराजमान है। चरण पादुका दर्शन कीजिए। बोलो अम्बे माता की जय। नीचे से ऊपर आ गए हम, क्योंकि परिक्रमा नहीं करना है हमके किसी भी मंदिर का, इसलिए हम तुरंत उसी जगह से वापस आए। ये सिंगराम है केशरी। अब घर चलते हैं। बाबा देखिए माता जी, गुरु जी के दर्शन कराते हैं जिन्होंने सिद्ध किया है, उनके दर्शन कीजिए। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी के दर्शन करने के बाद में अब भोले बाबा जाएंगे, नंदी बाबा, कश्यप महाराज जी, ये हनुमान दादा गुरु के बहुत सुंदर दर्शन है देखिए। जय हनुमान दादा गुरु की जय। अब अंदर आते हैं, पार्वती माता के दर्शन कीजिए और भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, गणपति के रह गए थे इनके भी दर्शन कर लीजिए। ये नंदी बाबा हैं। अब इनके दर्शन करने के बाद में ये माता की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, 2 यहाँ रखी हुई हैं और 2 ये रखी हुई हैं। कितनी खूबसूरत मूर्ति हैं।
ये तो मिट्टी की है या आरसीसी से बनी हुई है। अब सामने आपको ले चलते महाराज जी के यहाँ जहाँ धूनी है। ये यहाँ पे यज्ञ होता है, हवन होता है और सामने धूनी है चेतन अवस्था में, उनके दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन कीजिए, धूनी है यहाँ पे। ये धूनी चेतन अवस्था में है। यहाँ पे गुरु जी अपनी पूजा पाठ करते होंगे, ठाकुर जी हैं। धोनी के दर्शन कराने के बाद में आपको हमने ठाकुर जी की तो दर्शन कराए नहीं, मैया के बगल में है ठाकुर जी। हम झूला झूला के तो चले गए थे, आपको दर्शन कराना शायद भूल गए। गणपति भगवान है और ये है ठाकुर जी मुरली मनोहर झूला। झूले लाल झूला झूले, झूले लाल झूला झूले। झूला झूला रहे हमारे मुरली मनोहर, झूला रहे और ठाकुर जी झूल रहे हैं। एक हाथ से झूलें, दूसरे से झुलाएं। भगवान मैया के दर्शन करने के बाद में अब हम मंदिर के बाहर आए हैं और ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है तो विसर्जन नहीं करते होंगे, यहीं पे मैया को छोड़ के चले जाते होंगे या किसी की मान्यता होगी। क्योंकि वो महाराज जी देखो कपड़े धो रहे हैं, अब हमारी बारी है उनके बाद में। ये सब आश्रम बना हुआ है रुकने वालों के लिए, जो लोग आते होंगे यात्री लोग। ये देखिए मैया ही मैया, मैया ही मैया। और ये एक छोटी सी नदी चूँकि सूखी हुई है, झरना है, उसका क्या कारण है वो भी आगे दर्शन कराएंगे आपको। श्रीफल यहाँ श्रीफल फोड़े जाते हैं और ये यहाँ प्रवेश करने के लिए यहाँ के देवता से प्रणाम करके आज्ञा लेके अंदर प्रवेश करते हैं। और ये देखिए ऊपर जा रहे हैं महाराज जी चढ़ के, हम भी वहाँ से चलेंगे। वैसे है तो पीछे से भी जाने का, लेकिन यहाँ बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें नाग देवता के दर्शन होते हैं। दर्शन कीजिए, कितनी सारी मैया हैं, सिर्फ मैया ही मैया है। ओहो, ये मैया का देखो कितना, यहाँ पे देख भोले बाबा देखो। और ये हमने भी सुना था, ये जो स्थान है यहाँ पे भी अंदर कोई तपस्थली है किसी की और एक नाग देवता रहते हैं। और कुछ कहानी अगर मालूम होगी यहाँ का पौराणिक तो आपको ज़रूर बताएंगे। ये है कि जल यहाँ से बराबर गिरता रहता है, वो आप दर्शन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ भी माता रानी है, अंदर भी माता जी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा सामने, ऊपर कहाँ से अंदर कंदराओं से जल आ रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये पानी यहाँ पे है। और इसके अंदर भी जाके कोई दर्शन होते हैं। अब दर्शन होते हैं किनके वो तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ से बैठ के प्रणाम जरूर करेंगे। आहा, आप भी दर्शन कीजिए। अंदर विराजमान है भोले बाबा, वो दिख रहे हैं शायद। और यहाँ नाग देवता भी रहते हैं, हमने एक वीडियो में देखा था। और ये देखिए कितनी सुंदर गुफा है। और ये अंदर से गंगा जल आ रहा है। आहा हा हा, जय श्री कृष्ण, जय श्री। आचमन भी कर लेते हैं। आहा हा, आप दर्शन कीजिए अंदर गुफा का। और कुछ महात्मा मालूम होगा तो आपको भी सूचित करेंगे। ये देखिए, और नर्मदे हर। यहाँ तो गंगा जी के दर्शन हो गए, गुप्त गंगा जी कहेंगे इनको हम। देखिए कितना रमणी, इसी को कहते हैं रमणी स्थान। अब यहाँ से पातालेश्वर महादेव हैं, उनके लिए हम चढ़ते हैं पगडंडी। ये सीढ़ियाँ चढ़ के और वीडियो बना के चढ़ना, कन्हैया को एक तरफ है तो थोड़ा रिस्क, लेकिन उठा सकते हैं रिस्क। ओम नमः शिवाय। महादेव नीचे ही होंगे, ऊपर कोई जगह है, यहाँ से आते हैं। ये देखिए उस पहाड़ के अंदर से आ रहे हैं जो गंगा जी हैं। ये पीछे पहाड़ है, नर्मदे हर बाबा। और यहाँ से
महाराज जी आए, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे अंदर। नर्मदे हर महाराज जी। आहा, भोले बाबा से मिलने मुरली मनोहर आए हैं। ये देखिए पातालेश्वर महादेव। यहाँ से हम आराम से जाएंगे और सुंदर जगह के दर्शन करेंगे। ओहो, ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। यहाँ विराजे हैं भोलेनाथ। ओ भोले हो। तो ये वो जगह है और ये गुफा है जो अंदर से आई है। अब हम यहाँ आ चुके हैं, कम से कम 10 फुट 15 फुट नीचे। और ये देखिए कि यहाँ से जल निकल रहा है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। ये देखिए यहाँ से जल निकल रहा है। ये इस जगह से, ये ऐसे ही छोटे छोटे से दर्रे से बने हुए हैं। और ये देखिए और पूरा नाली से गौमुखी बना हुआ है। और ये विराजे हैं भोले बाबा। और ये सामने इस गुफा के अंदर ये पानी जा रहा है। वो दूसरे छोर में जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से जा रहा। अब यहाँ जल चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्वतः ही जल चढ़ रहा है। बस मंत्र पढ़ सकते हो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माता जी विराजमान है, इनके भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ भी माता जी विराजमान है। जय माता दी। और ये विशाल पेड़ की जड़ें अंदर तक हैं। ये देखिए बरगद का पेड़ है। नानी अंबाजी में, अंबाजी के दर्शन करने के बाद में पातालेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद सारी थकान हट चुकी है। और अब यहाँ भगवान के दर्शन और आशीर्वाद लेकर के कपड़े धोएंगे और भोजन प्रसादी प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, आनंद लीजिए। ये देखिए नर्मदे हर, हर हर महादेव। सड़क मार्ग खेत सब घूमते घूमते आए। ये जगह थोड़ी अच्छी लगी, शाम हो रहा है और आपको ये जगह दिखाते हैं। एक कोई नदी मैया है और उनके बगल से ये देखिए पूरे बेर ही बेर, पूरे रास्ते बेर खाएं। आज खाने पे कम, बेर पे ज़्यादा ध्यान रहा है हमारा। अब ये देखिए कोई नदी छोटी सी है जो जाके मैया में समाती है। यहाँ से वो देखो महाराज जी पार करके हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलता है। नर्मदे हार। ये देखिए कितना सुंदर, क्योंकि ये दूसरी दिशा में बह रही है। ये अभी घूम के फिर मैया में कहीं संगम करेगी, क्योंकि मैया इस तरफ है और ये जा इस तरफ रही है। कौन सी नदी है बाबा ये? कौन सी नदी है? मेन। अच्छा, मेन नदी, जिसका भी वहाँ संगम होता है। वहाँ पे क्या बोलते हैं, दक्षिण प्रयाग, वहाँ पे भंडारी, कुबेर भंडारी में जहाँ पे संगम होता है, हमने दक्षिण का तीर्थ जिसे कहते हैं, वो मेन नदी है। देख लीजिए जहाँ पे मणि नागेश्वर के आपको हमने दर्शन कराए थे। अब हम मेन नदी को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। मैया को तो हमने क्रॉस कर लिया और अभी भी हम ये मेड़ नदी है उसके बीचों बीच ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश का कोई सीजन और ऐसा समय है नहीं तो ये यहाँ तक देखिए इनका क्षेत्र है। ये देखें काई जमी हुई है। यहाँ से मैया नीचे उतर के ऐसे बह रही है और पीछे झरना करके वो निकल के जा रही है। और इनका संगम जो है मैंने आपको बताया था, ये कुबेर भंडारी जी जो हम थे, दक्षिण का प्रयाग जिसे कहते हैं, वहाँ पे संगम करती हैं तिलकवाड़ा में। और ये छोटा सा बांध जैसा बना रखा है पानी को रोकने का, जिससे वाटर का लेवल वहाँ
ऊपर उठा रहेगा और गांव वालों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से जल की आपूर्ति होती रहेगी। अब हम जो हो यहाँ पे आराम आराम से चलेंगे। बहुत गंदगी फैला रखी है लोगों ने। और यहाँ से देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं हम। भरवाड़ा में पीछे ये गांव भरवाड़ा है, यहाँ पे चाय मिली थी, काली चाय मिलती है इधर। तो काली चाय भी ऐसी है, घर में पियो तो हिचकी आती है और यहाँ पियो तो आदमी आराम से पेट में जाती है और ऊर्जा देती है। ये देखिए अब हम चढ़ना किधर से है नहीं पता। नर्मदे हाथ। अब देखो इधर से चढ़ना है। यहाँ जो पानी का नदी का ठहराव है, यहाँ से पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बह रहा है और कितना इधर पानी को रोक रखा है। अब यहाँ से बाबा यहीं से है रास्ता। चलो हमने सही अंदाज़ा लिया था और सही बढ़ रहे। और इधर आप मेड़ मैया के दर्शन कीजिए। इनके संगम पे हमने स्नान किया था। नर्मदा मैया के पितरों को, देवों को, अपने पितृ देवों को तर्पण किया था। अब इधर से राइट जाना है, इधर उल्टा लेफ्ट जाना है। देखो कहीं कोई मार्क नहीं होता है ना, तो बड़ा अंदर से समझ में नहीं आता है। और ये 2 नहीं 3 रास्ते हैं। देखो एक तो चलो मैया को उतर गया, शमशान जा रहा है तो अंतिम मोक्ष। एक ये इधर जा रहा है और एक ऊपर ही बढ़ते हैं। गांव आ गया है, देखते हैं कौन सा गांव है। नर्मदे आ गए हैं। और ये नवा गांव में भी यहाँ पे रुकने की है व्यवस्था, लेकिन पीछे भीड़ बहुत है, करीब 40-50 लोग हैं। तो हम और बाबा ने फैसला किया है कि आगे 2 किलोमीटर पे गांव है, वहाँ पे रुकेंगे। और ये क्योंकि बहुत सुंदर मंदिर लगा, पर ध्वजा और शिखर के दर्शन कीजिए। निष्कलंक महादेव, अभी महाराज जी कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि जहाँ रहने वाले हैं वहाँ भी निष्कलंक महादेव है, भावनगर गुजरात में। और यहाँ पे भगवान के दर्शन भी हो गए, तो हम क्या आपको दर्शन करा लें। गणपति जी के बाद हनुमान जी के दर्शन कीजिए। और अंदर देखिए महाराज जी श्रृंगार कर रहे हैं, पार्वती मैया के दर्शन कीजिए। और ये निष्कलंक महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठाकुर जी हमारे आज बहुत बेर खाए हैं। लोगों का बर्थडे रहता है, आज हमारा बेर डे है। पूरे दिन आज बेर खाए, अभी भी जेब में पड़े हुए हैं। इसके चक्कर में यहाँ पे बेर ऐसे घुस गया था जैसे कोई नर्स निडल लगाती है ना ब्लड निकालने के लिए। वहीं पे डॉक्टर भी थे, उन्होंने इन्फेक्शन की गोली, हालांकि कुछ है नहीं, कांटा लगा निकल गया वापस, अंदर नहीं है, लेकिन बेर को खाए, जेब में भी भरे। नर्मदे हर। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर वहाँ की जानकारी देंगे, आप दर्शन कीजिए। नर्मदे हर, हर हर महादेव। गाँव में मंदिर निष्कलंक महादेव का दर्शन करके हम आगे बढ़ गए। वहाँ पे महाराज ने बताया कि 2 किलोमीटर आगे बोरियाद करके है, क्योंकि पीछे परिक्रमा वासियों की संख्या कम से कम 40-50 है और वहाँ रुकने की ज़्यादा कोई व्यवस्था है नहीं। मंदिर एक था और तो ज़्यादा कुछ उन्होंने जानकारी दी नहीं रुकने के लिए। और भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो भीड़ का मतलब हर चीज़ की समस्या, ना ही नहा धो पाओ, ना ही लैट्रिन शौच। तो खैर चलो बाहर जाना होता है, पूजा पाठ में भी बहुत हो हल्ला होता है। इसलिए जो हमारे साथ में 2-3 दिन से मैया ने महाराज को नियुक्त किया है, उन्होंने भी यही फैसला लिया कि 2 किलोमीटर है, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ये देखिए शॉर्टकट बताया उन्होंने, शॉर्टकट से आगे चले जा रहे हैं। अब वहाँ ऐसे हम आशा रखते हैं कि कम भीड़ मिले और जिससे हम अपना पूजा पाठ जो भी है शांति के साथ कर सकें। बाकी आप आनंद लीजिए। कपास की खेती है, आज बेर इतना खाए हैं बता नहीं सकते। नाम लिया, देखो सामने वो सब पेड़ बेर के, लाइन से बेर इंतजार कर रहे हैं कि आओ हमें तोड़ो और खाओ। और दूसरी बात तो ये अच्छी है कि मैया ने बेर इसलिए खिलाया कि मेरे जांघ के स्किन में मैंने कुछ समय से बहुत दिक्कत हो रही थी, सुनपन और बहुत झंझनाहट और हीट ऐसे हो जाता था, किसी ने तवा रख दिया है। और आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ अभी तक।
और किलोमीटर कम से कम हम 20 किलोमीटर चल गए होंगे, नहीं बाबा? 20 किलोमीटर। इस समय हम बोरियाद गांव में पहुंच रहे हैं और ये गाड़ी वाले भैया हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम निकलें, फिर वो आगे अपनी गाड़ी बढ़ाएं, क्योंकि ये अश्विन नदी है, नर्मदे हार। और ये देखिए इस पे पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। तो पुल बन रहा है नदी मैया में, तो पानी है नहीं और होगा भी तो यहाँ अभी बहुत कम मात्रा में रहता है, क्योंकि ये बारिश की नदी है। बारिश में इस समय हम जहाँ चल रहे हैं इतना पूरा पानी होता होगा 6 से 7 फीट। फिलहाल तो ये देखिए ये 2 पाइप लगा रखे हैं पानी के निकासी के लिए। और अश्विन मैया है, मौसी मैया इनको प्रणाम करते हैं क्योंकि जाएंगी तो मैया में। ये देखिए ये पाइप लगा रखा है पानी पार करने के लिए, और पीछे से आई हैं और सामने बोरियाद गांव है, वहां पहुंचेंगे हम। आपको पुल निर्माण कार्य दिखा दें कैसे निर्माण करते हैं नदी को रोक करके। नर्मदे हर मैया। अब बोरियाद गांव पहुंचेंगे, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि भीड़ कम मिले। और आहा आम के बौर की खुशबू आपको बता नहीं सकते हैं, यूपी की याद आ जाती है हमारे। हा वापस गांव पड़ा था। गांव के एक छोटा शहर जैसा है और हनुमान मंदिर चूँकि बाहर शहर से बाहर है, खेतों के बीच में, तो हम वहां जा रहे हैं क्योंकि परिक्रमा वासियों की जहां व्यवस्था होगी हमें वहीं जाना पड़ता है। और ये हनुमान मंदिर यहाँ पहुँच गए हैं बोरियाद में, जिला नर्मदा है गुजरात में। आपको दिखाते हैं सुंदर खेतों के नज़ारे। देखिए पीछे वो सूलपानी के पहाड़ दिख रहे हैं। आने वाले समय में 30 किलोमीटर हमें कोशिश करेंगे, अगर जाने को हुआ तो सूलपानी उत्तर तट में चलेंगे, नहीं तो फिर सड़क मार्ग है। और भजन चल रहा है सुंदर हनुमान जी का। ये देखिए हनुमान दादा के दर्शन कराते हैं आपको बाहर से ही। मंदिर के कर लीजिए क्योंकि दूसरी तरफ है, हम यहाँ ठहराव है। आज का हमारा रात्रि विश्राम यहीं रहेगा ग्राम बोरियाद में, हनुमान जी के मंदिर में। शिखर दर्शन करिए। आपको भोले बाबा बैठे हुए। जय श्री राम। भाग्य में होगा तो दर्शन हो जाएंगे और फिर बाकी कल दर्शन कराएंगे। नर्मदे हार। ये आज के दर्शन हनुमान दादा के। जय श्री राम। नर्मदे हार। आज हम यहीं हनुमान जी के सुबह भी थे कल रात में और आज भी उन्हीं की शरण में। नर्मदे।